साहब को फिर से ले चलते हैं। रोड शो चल रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मिशन उपचुनाव पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दौसा से प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में ये रोड शो निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दौसा से सीधे फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा भी कर रहा है। इस वाहन पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, दौसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये रोड शो अपने मुकाम तक अब पहुंचेगा, आगे बढ़ रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है वाहन के ऊपर से। फूल जो कार्यकर्ता और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, नारेबाजी लगातार चल रही है, फेंके जा रही हैं। अगर इस कार्यक्रम की जानकारी आपको दें तो ये मेगा रोड शो मिशन उपचुनावों के तहत दौसा में आज सीएम भजनलाल शर्मा का, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम, भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा तस्वीरों में दिख रहे हैं। विधायक भागचंद चाकड़ा, विक्रम बंशीवाल, विधायक रामविलास, राजेंद्र मीणा, दर्शन सिंह, इनके अलावा पूर्व विधायक नंदलाल बंशीवाल, पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली, कन्हैयालाल मीणा सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता इस रोड शो में मौजूद हैं। जबरदस्त लोगों का हुजूम और उस हुजूम के बीच से ये वाहन निकलता हुआ पूरा काफिला सीएम भजनलाल शर्मा और सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये रोड शो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश दौसा की इस परंपरागत सीट को फतेह करने की इस बार इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में उन सीटों पर जब प्रदर्शन अच्छा किया तो एक रिवाइवल मूड में आई। डिंपल क्योंकि हमें लगातार जानकारी दे रही हैं, उनका फिर से रुख करते हैं। डिंपल, धीरे धीरे ये काफिला अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, लेकिन हुजूम लोगों का बड़े स्तर पर मौजूद है और बिल्कुल बिना थके बिना रुके काफिला लगातार चल रहा है। डिंपल, क्या जानकारी और वहां से? देखिए, बिल्कुल जयती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जब से रोड शो हुआ करीब 20-25 मिनट से लगातार ये रोड शो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आप देख पा रहे हैं। और साथ में जो उनके जगमोहन मीणा है, भाजपा के प्रत्याशी हैं दौसा विधानसभा सीट से, वो भी उनके साथ है। और किस तरीके से वोट अपील यहाँ पर की जा रही है, वोटर्स को रिझाने की कोशिश, और यहाँ पे जो जनता का सैलाब है, हालांकि जिस तरीके से जनता यहाँ पर उमड़ी है, उनको उम्मीद है, इंतजार है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी तरीके का अपना संबोधन भी यहाँ पर देते। लेकिन हालांकि अभी तक जो रोड शो की बात कही जा रही थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर रोड शो करेंगे, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता यहाँ पर उमड़ रही है, भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, उसी तरीके से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जनता को कोई संबोधन भी यहाँ पर दे। और देखिए, लगातार जो अभिनंदन का सिलसिला है, स्वागत का जो सिलसिला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, वो कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, और दोनों ही जो पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही है। और इस रोड शो की चर्चाएं पहले से थी जयती, जब ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा में रोड शो करेंगे, तो उसके बाद यहाँ की छवि कुछ और होगी, पत्ते उसके बाद खुलेंगे। क्योंकि जो तस्वीरें अभी तक कही जा रही थी एक तरफा, या ये कह सकते हैं पिछले चुनावों को देखते हुए कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं क्या पता कांग्रेस के हित में ये जो वोटर्स हैं वो इसलिए ना चले जाएं, क्योंकि पिछले जो पिछले जो वोट हुए थे, पिछले जो अंतर जो देखा गया था, बड़ा मार्जिन था। पहले एक विधानसभा चुनाव में 3.5 लाख तक, और जो विधानसभा चुनाव में 2.5 लाख तक, तो ये जो दोनों ही वोटों का अंतर है वो काफी ज्यादा था। और ये कह सकते हैं कि उनको देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं थोड़े से मुश्किल में भी थी। और भाजपा के लिए जो बड़ा टास्क है इसको, सीट को अपने वश में करने का, और ये जो कुछ दिनों बाद जब परिणाम आएंगे तो ये साफ होगा कि वाकई जनता ने किस ओर अपना मूड बनाया है। क्योंकि देखिए, दोनों ही पार्टियां एडी चोटी का जोर अपना लगा रही है। और जब दौसा ये जो वो रोड शो है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना प्रोटोकॉल रखकर, जब आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से बालाजी के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो रोड शो की उन्होंने शुरुआत करी। और जनता खुश और उत्साहित, ये जो जनता का उत्साह है वो ये देखने में आ रहा है कि किस तरीके से ये जो जनता है वो वाकई क्या आने वाले समय में अपना रुख रखती है, और किस तरीके से जो जनता का मूड यहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जो हुजूम है लोगों का वो उमड़ रहा है। और जो जगमोहन मीणा है, क्योंकि देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई हैं, और एक जो आपने अच्छी चीज देखी, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले यहाँ पर आगे चलते हुए जो रोड शो में देख रहे हैं, जो लोगों से संवाद कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। नहीं, अभी तो 2
और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिशन उपचुनाव पर हैं। दौसा में धुआंधार चुनाव प्रचार रोड शो कर रहे हैं और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री जिस वाहन में रोड शो कर रहे हैं वो लग चुकी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है। साथ ही साथ आमजन भी वहां मौजूद है। हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। डिंपल, धुआंधार चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री का, फिलहाल तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? डिंपल। तरीके की तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन के जनता को भी देखने को मिल रही है कि कैसे ये दौसा का जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो कैसे दिलचस्प होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ ही देर का रोड शो और जनता की इतनी भारी भीड़, जनता का जो सैलाब है जिस तरीके से उमड़ा है, ये तस्वीर क्या कह रही है ये आप भी समझ पा रहे हैं और दर्शकों को भी समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद भी यहाँ पर रोड शो होने, चुनावी सभाएं लगातार जो नेता है वो कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो उन्होंने खुद ने कमान संभाली है, क्योंकि दौसा बड़ी ही दिलचस्प सीट और बड़ी महत्वपूर्ण सीट भी कह सकते हैं। और 7 सीटों पर चुनावी जीत दर्ज करना एक तरीके से भाजपा के लिए भी जरूरी है और कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। लेकिन भाजपा अभी राजस्थान में है और राजस्थान में सरकार है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पौने 4 साल है अभी, तो जनता किसके साथ जाएगी ये जनता कुछ दिन बाद तय करेगी। लेकिन उससे पहले जो ये रोड शो है वो जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहा जा रहा था कि इससे ये जरूर तय होगा कि वाकई जनता किसके साथ है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने भी जनसभाएं की थी, किस तरीके से अलग छवि उनकी नजर आई, एड़ी चोटी का जोर लगाकर सचिन पायलट खुद तिरकते हुए नजर आए थे कार्यकर्ताओं के साथ भी और जनता के साथ भी। तो वोटर्स को जब अपील की जाती है, वोटर्स को रिझाने की कोशिश में नेता जो भी उतरते हैं, जमीनी स्तर पर जब उतरते हैं वोट मांगने के लिए, तो वाकई जनता से जुड़ाव उनका होता है। जनता से वोट की अपील करने के लिए वो नाकाम कोशिश करते हैं जो वाकई एक दिग्गज नेता के लिए प्रोटोकॉल्स को साइड में रखकर बहुत ही मुश्किल होता है एक इतने बड़े दिग्गज नेता के लिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए लगातार रोड शो वो कर रहे हैं हंसमुख अंदाज में, और यही दर्शाता है जब भी वो पहुंचे थे, जब उन्होंने रोड शो की शुरुआत की थी, तब भी वो जमीनी स्तर पर संवाद यहाँ पर 1 to 1 करते हुए नजर आए थे लोगों से। और कुछ ही देर में जो ये रोड शो है ये खत्म होगा और रोड शो के बाद वो अलवर के लिए रवाना होंगे। अलवर में वहाँ पर जनसभा करेंगे और लगातार ये दिखाता है कि जो कितने मेहनती हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह से जो उनका रोड शो शुरू हुआ है कुछ देर पहले से, अब शाम को जो अब अलवर है, अलग अलग विधानसभा में जो चुनावी जनसभाएं होंगी वहाँ पर समर्थन में, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट जुटाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, वोट की अपील यहाँ पर करेंगे। और देखिए जो रोड शो का काफिला है वो इस ओर आता जा रहा है और देखिए बल्कि मुख्य रोड से न होते हुए गलियों में से इसका जो निकास है ये दिखाया गया है, ताकि मुश्किल होते हुए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहीं पर जो, ताकि जनता से संवाद यहाँ पर ज़्यादा हो सके, जनता से किस तरीके से अभिनंदन यहाँ पर बीच में जनता के हो सके। और जो देखा जा रहा है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जनता से हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर में ये रोड शो समाप्त होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में भी जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो करेंगे यहाँ पर भजनलाल शर्मा। और देख सकते हैं कि कैसे जो जगमोहन मीणा है और यही एक छवि दर्शाती है किस तरीके से हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रहे हैं। और अब तक भी जो उनकी छवि निकल कर आई है, मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि देखिए दोनों की जो छवि है वो बहुत ही साधारण छवि, ये कह सकते हैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में। और जो एक तरफ कांग्रेस की बात करें, दीनदयाल बैरवा जो कि बहुत ही ये कह सकते हैं प्रधान रहे हैं और बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति है, सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं छोटे जगमोहन मीणा, तो कह सकते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी, जनता उनको बहुत ज़्यादा चाहती है। प्रभाव अपना क्षेत्र में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर चाहे दौसा का और इसी क्षेत्र में भी, राजस्थान के क्षेत्र में भी अगर कोई मुद्दा गरमाता है किसी भी क्षेत्र में, तो आवाज़ वो दिल्ली तक पहुंचाते हैं और अपने जो एक तरीके से कह सकते हैं मजबूती से अपनी बात को हमेशा से आगे रखते आए हैं। तो एक प्रभाव नजर आता है जब उसी परिवार से कोई व्यक्ति आगे आता है जनता से वोट मांगने, तो उसका प्रभाव भी झलकता है। जब जनता वोट देती है, जब वोट देने पर जनता अड़ती है, तब वो चीज़ भी देखती है कि किस तरीके से परिवारवाद हावी। और वही मैं कह रही थी पहले भी आपको कि यहाँ मुद्दे उतने हावी
उन्होंने परिवारवाद, जातिवाद और जातिवाद की भी बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स साधने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ब्राह्मण वोटर से बल्कि क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के नेता हैं, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे हैं उसकी एक अलग छवि यहाँ पर निकलकर सामने आएगी, तो बहुत ही खास हो जाता है ये शिकार। डिंपल, जैसा आप कह रही हैं दौसा में उपचुनाव का दंगल रोचक होता जा रहा है, लेकिन आप चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र कर रही थी, परिवारवाद, जातिवाद, लेकिन डिंपल दौसा में चुनावी प्रचार का अंदाज कितना मायने रखता है? क्योंकि पिछले दिनों उसकी तस्वीर देख चुके हैं, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली तो कभी डांस की पॉलिटिक्स भी गरमाई थी। डिंपल, देखिए बिल्कुल शिका, सही कहा आपने कि चुनावी अंदाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये चुनावी अंदाज जिस तरीके से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर जब से रोड शो की शुरुआत हुई तब से एक हंसमुख अंदाज में उन्होंने रोड शो का आगाज किया। और डॉक्टर मीणा उन जितने वो अड़िग रहते हैं अपनी चीजों पर, भी झलकती है जब वो इंतजार कर रहे थे किस तरीके से एक साधारण व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचने वाले थे, रोड शो शुरू होने वाला था, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार करते नजर आ रहे थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस क्षेत्र में प्रभाव वो रखते हैं और जो उनकी गाड़ी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, उसके पीछे जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उनकी गाड़ी उनके पीछे चल रही है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी अपने क्षेत्र में वर्चस्व है, फिर भी वो एक साधारण में ही प्रसार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं छोटे भाई जगमोहन मीणा के लिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कहते आए हैं ये बात भी, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब अपनी बातों को और अपने मुद्दों को यहाँ पर रखते आए हैं, किसी भी तरीके के पोस्टर में भी उनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई नहीं दी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहाँ पर थे, तो हर तरह की पॉलिटिक्स भी यहाँ पर दिखती है जब चुनावी अंदाज में रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते, घर घर जाकर वोटों की गुजारिश की जाती है, वोटों की अपील की जाती है, वोटर्स से रिझाने की कोशिश की जाती है। सचिन पायलट के जो वीडियो वायरल हुए थे जब उन्होंने जनसभा की थी और जब वो पहुंचे थे वोट मांगने के लिए तो कैसे नजर आए थे, और जब उनसे सवाल भी किया गया था किस तरीके का जनसभा में भी उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता बीच में होते हैं, जब कार्यकर्ता साथ में होते हैं तो थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जिस तरीके से पहले जो चुनाव हुए हैं कुछ दिनों पहले, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसकी जो छवि है उसको बदलने का भी भाजपा के पास बड़ा टास्क है। अगर भाजपा ये प्रदेश की 7 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन दिखा पाती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर भाजपा के लिए साबित होते हैं तो भाजपा के लिए कमाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गंवाने के लिए कह सकते हैं कि कुछ नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सरकार यहाँ पर भाजपा की है, लेकिन सीटों को जीतना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आगामी चुनाव की हम सोचते हैं। क्योंकि राजस्थान में एक प्रथा रही है जब विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का जो हमेशा से पैटर्न चलता हुआ नजर आया है, तो उसी पैटर्न को हमेशा अब तक भी वो पैटर्न फॉलो होते आया है, लेकिन इस बार आगामी चुनावों को और 5 साल से ही वो रणनीति तय होने लग जाती है, इसलिए कोई जो रोड मैप है वो तैयार पहले से होने लग जाता है, इसलिए एक एक सीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है चुनावी लिहाज से। और यही वो उत्सव है जिसका इंतज़ार पार्टियां करती हैं, जिसका इंतज़ार नेता करते हैं, और यही वो उत्सव, चुनावी उत्सव में वापस देखने को मिलता है कि कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और कुछ ही दिन में ये रोड शो समाप्त होगा शिका, और जब तस्वीरें नज़र आएंगी अलग तरीके की कि क्या इसके बाद किसके हित में जो फैसले हैं वो होंगे। डिंपल, अगर आप दौसा के इस समीकरण को समझना चाहें, क्योंकि पिछली बार के 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस जीती है, हालांकि प्रत्याशी एक ही था भारतीय जनता पार्टी की ओर से शंकर लाल शर्मा। 2013 में बीजेपी यहां आखिरी बार जीती थी, फिर 18 और 23 दोनों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते। अब प्रत्याशी बदला गया है, जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में है, खुद मुख्यमंत्री भी उनके समर्थन में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। क्या कह रही है यहाँ की सियासत और अभी तक के जो चुनावी नतीजे दौसा सीट पर रहे? डिंपल, क्या समीकरण कहते आए हैं इस सीट के? देखिए बिल्कुल शिका, जिस तरीके के समीकरण की आपने बात करी है और वाकई दिलचस्प इसलिए भी हो जाते हैं कि जो
रहे, यानी कि खास तौर पर अगर बात करें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला, लेकिन एक तरफ कांग्रेस थी जो चुनावों में जीतती आई, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज करी और दोबारा लोकसभा चुनाव में भी जब मुरारी लाल मीणा ने हाथ आजमाया तो उनको जीत दर्ज मिली। और अब भी ये कहा जा रहा है जो कांग्रेस की तरफ से डीडी बैरवा हैं वो भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार में एक तरीके से मुरारी लाल मीणा ही जो बैकग्राउंड में है वो पूरी तरीके से आगे फ्रंट फुट पर हैं, और क्योंकि एक प्रधान के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं जो दीनदयाल बैरवा हैं वो भी, और साधारण कार्यकर्ता के रूप में, और ये पैटर्न कहीं ना कहीं वो भी है जो भाजपा ने राजस्थान के लिए आजमाया था कि एक साधारण कार्यकर्ता को कमान सौंपी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर, तब ये कह सकते हैं कि और वाकई ये अच्छा भी साबित हो रहा है। और जो तस्वीरें, जो सैलाब अभी उमड़ रहा है उससे कहा जा सकता है शिखा कि वाकई स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन सीटों के लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं सही, ये कह सकते हैं सही पसंद भी थी, क्योंकि जैसे जनता का सैलाब उमड़ रहा है लगता है कि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये हितकारी साबित हो सकता है। हालांकि जो जनता का मूड है वो वोटिंग वाले दिन पता चलेगा, लेकिन जो पिछले चुनावी समीकरण है उनको बदलना जरूरी हो जाता है। परिवारवाद इस तरीके से भी कि चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो और उधर सचिन पायलट हो, बैकग्राउंड दोनों ही तरफ हावी है, दोनों ही अपने वर्चस्व में कायम है, दोनों ही अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं, तो दोनों के बीच मुकाबला सामने के तौर पर बहुत मुश्किल भी हो जाता है और रोचक भी हो जाता है। डिंपल, मिशन उपचुनाव पर मुख्यमंत्री है, इस दौरान आपको गांव-गांव, ढानी-ढानी, घर-घर, सड़क किनारे तक क्या भव्य तैयारियां दिखाई दी उनके रोड शो के लिहाज से? देखिए हमेशा से ही, और ये जब भी राजस्थान में, बल्कि ये कहूँगी शिखा की सिर्फ दौसा ही नहीं बल्कि राजस्थान में कहीं भी रोड शो देखने को मिला है तो उनके पैटर्न्स कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो स्वागत किया जाता है अपनी परंपरागत को। और देखिए जो इस क्षेत्र के जो संगीत है उनसे जो अभिनंदन यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया जा रहा था, अलग अलग जगह पर चौकियाँ बनाई गई है और कई जगहों पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है कि कैसे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो युवा हो किस तरीके से इस रोड शो में सभी शामिल हो पा रहे हैं और जनता जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। ये अतिथि सत्कार के रूप में भी हो, जनता कहीं ना कहीं अपना फीडबैक देने की कोशिश भी यहाँ पर करती है, लेकिन साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है किसी एक को भी निराश नहीं कर रहे। रोड शो का जो उनका काफिला है बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो रोड शो 1 से 1.5 घंटे का रोड शो है, कुछ ही देर में समाप्त होगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ क्षण में रुककर लोगों और हाथ बिल्कुल डिंपल, जैसा कि आप कह रही हैं कि अपने समर्थकों को भी नाराज नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत और उनका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। डिंपल बने रहेगा क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल और विधानसभा उपचुनाव 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा पहुंचे हैं। सुनने वाले भी हमारा पार्टी का काम करते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कॉरिडोर राजस्थान के भाग्य को बदलेगा, आसाम के भाग्य को बदलेगा, पूर्वी राजस्थान के भाग्य को बदलेगा। इसलिए मुझे एक ऐसे पढ़े लिखे अनुभवी और एक जगमोहन जी जैसे एक विधायक की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कोटा के विकास के लिए और दिल्ली कॉरिडोर कोटा तक जो हमारा जा रहा है उसके विकास के लिए और हमारे ERCP में मैं बात करूँ, अरे मैं आपकी दुख दर्द को सबको समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दुख से निकला हूँ कि किसान के लिए पानी की कितनी बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा का पूर्वी राजस्थान का भाग्य बदलने के लिए आपको जगमोहन जी मीणा को भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कई लोग समझते हैं कि ये तो इसलिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई हैं, कई लोग कुछ समझते हैं
मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इनकी योग्यता और इनका काम मैंने देखा है। इसलिए जगमोहन मीणा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको भेजना है। और हमने हमारा इस कॉरिडोर में भी काम करना है। और डॉक्टर साहब कह रहे हमारे डॉक्टर साहब की ERCP को आपको मैं बताऊं, अगले महीने शिलान्यास होने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार हमारे संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके क्षेत्र में काम करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भाव और भावना को मैं समझता हूं, इसलिए युवा भाइयों, जो हमने कहा है तो करके दिखाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैं माला दीजिए, तो मैं ये माला पहना दूं, ये जगमोहन जी को माला पहना दूं। इधर से हाथ उठाइए, ऊपर से हाथ उठाइए सभी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके विकास के लिए और आपके लिए जगमोहन जी है। मैं पुनः कहूंगा कि जगमोहन जी को भारी बहुमत से जिताएं। इतना मेरा आप सभी से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। दौसा में मिशन उपचुनाव पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भव्य रोड शो, मेगा रोड शो, और इस दौरान मुख्यमंत्री का संबोधन भी हुआ। संबोधन में उन्हें कहा और भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा को जिताने की अपील मुख्यमंत्री ने की। साथ ही ये तस्वीरें रोड शो के दौरान की, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो के दौरान उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी भी, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिखाई दिए। मेगा रोड शो की तैयारी की जा रही थी और रोड शो को लेकर के भव्य तैयारियां की गई थी। इस दौरान वहां मौजूदा लोगों से भी मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला रोचक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी कसर और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में दौसा सीट पर भी रोचक मुकाबला, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 2 बार इस पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई थी, 2018 और 23 में। लेकिन जब मुरारीलाल मीणा सांसद बने उसके बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब इस पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया। इससे पहले 2013 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी और विधायक इस सीट से बने थे, शंकर लाल शर्मा। हालांकि अगर 3 चुनावों के वोट परसेंटेज को देखें तो 2013 में यहां पर 74.40% वोटिंग और फिर 2018 में 76.60% और 2023 में 74.20% वोटिंग यहां पे हुई थी। और जीत का अंतर भी 2013 के चुनाव के दौरान 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी जीते थे। फिर 2018 में अगर नजर डाली जाए तो इस बार जीत का अंतर ज्यादा था और मुरारीलाल मीणा यहां पर 50,000 से ज्यादा से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। फिर 2023 में 31,000 से ज्यादा मतों के अंतर से मुरारीलाल मीणा जीते थे। हालांकि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शंकर लाल शर्मा रहे और इस बार प्रत्याशी के चेहरे में बदलाव किया गया। जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा, खुद मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। यही उम्मीद पार्टी को जीत हासिल करने के लिए। और इस दौरान भव्य तैयारी के बाद रोड शो से तस्वीरें सामने आई, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो के दौरान
पार्टी को विजयी बनाने के लिए अपील करते हुए दिखाई दिए। लोगों का अभिवादन स्वीकार किया गया, फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। दौसा में दिलचस्प होता हुआ मुकाबला, एक तरफ कांग्रेस के जीजी बैरबा, दीनदयाल बैरबा तो यही भारतीय जनता पार्टी से जगमोहन मीना। जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया था।